हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। फ्रेंड, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए लर्निंग डिज़ाइन लेके आया करती थी जो अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, पर आपके साथ एक और सर जुड़ चुके हैं जो हमारे इस सफ़र को लेके आगे बढ़ेंगे हमारे साथ। फ्रेंड, यदि कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप वो सर का क्लास अटेंड कीजिए जो सर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। फ्रेंड, 13 नंबर का जो वीडियो है अपलोड हो चुका है। फ्रेंड, यदि आप देखना चाहो तो देखो, बहुत सारे जो टॉपिक है जो हिंदी में उन्होंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। फ्रेंड, आप देख के वहाँ पर डाउट अपना क्लियर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगी। वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब व्यू जरूर कीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिनको ये लर्निंग डिज़ाइन ज़रूरत हो दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को इन तक देखिए ताकि आपको एलडी बनाने में कोई तकलीफ ना हो। ओके, चलिए, मैं जैसे हमेशा आपको कहती हूँ कि फॉर्मेट बनाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप चारों तरफ मार्जिन लाइन टान लिया कीजिए, हर पेजेस में टान लीजिए, और उसके बाद आपको लर्निंग डिज़ाइन का हेडिंग दीजिए और जितना कंटेंट नंबर चल रहा है वहाँ पर नंबर मेंशन कीजिए। जैसे कि आज हमारा 14 नंबर यहाँ चल रहा है तो हमने यहाँ पर 14 नंबर मेंशन किया है। फ्रेंड, उसके बाद आप छोटा सा बॉक्स बनाइए, बॉक्स को एक लाइन से टू पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द स्कूल लिखना है, आप जो स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, क्लास मेंशन करना। आज हमारे यहाँ क्लास 12 से रिलेटेड चल रहा है एलडी, तो हम लोग क्लास 12 यहाँ लिखे हैं। टाइम और ड्यूरेशन फ्रेंड यहाँ 45 मिनट है क्योंकि हम लोग क्लास 12 को पढ़ा रहे हैं तो इसीलिए हम लोग यहाँ 45 मिनट मेंशन किया। यदि आप 5 to 10 पढ़ाते हो तो 35 मिनट मेंशन कीजिएगा। नेम ऑफ द टीचर आपका जो ये लर्निंग डिज़ाइन तैयार कर रहा है उनका यहाँ पर नाम मेंशन होगा। अब राइट में आइए, देखिए आज सब्जेक्ट आज अकाउंटेंसी से रिलेटेड हम लोग का एलडी चल रहा है। फ्रेंड, यदि आपको कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड एलडी चाहिए तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ आपको वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो दोस्तों। अब आइए टीचिंग यूनिट, आज हमारा पार्टनरशिप है जो हमारा कंटिन्यूअस चल रहा है प्रोसेस पार्टनरशिप अकाउंट का। आज भी हम लोग उसी यूनिट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ सब यूनिट हमारा चेंज हुआ है। देखिए, जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो पे आज हम लोग बनाने जा रहे हैं अपना एलडी। टुडे लेसन भी वही है फ्रेंड, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए आते हैं अपना फर्स्ट कंटेंट के बारे में, कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आप देख रहे हो लर्निंग गोल्स, ये फॉर्मेट को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए लिखने का फॉर्मेट हमेशा सेम रहेगा। फ्रेंड, आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको जो कॉग्निटिव डोमेन के जो कंपोनेंट्स है उसको कीवर्ड को यूज करके आपको क्वेश्चंस फॉर्मेशन करना पड़ता है। यदि आपको नहीं आता है तो प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पे एक वीडियो है आपके लिए मैंने बनाया है, बहुत यूजफुल रहेगा फ्रेंड, उसको देखिए, वहाँ से आप सीख पाओगे कि कैसे क्वेश्चंस को फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहले क्या होता है रिमेम्बरिंग आपको हमेशा रिकॉल मेमोरी से रिलेट करता है। ठीक है, इसका देखिए कुछ कीवर्ड आता है, जैसे कि यहाँ पर रिकॉल स्टेट हमने लिया है। यदि आप रिमेम्बरिंग के कीवर्ड को यूज करके क्वेश्चन बनाते हो तो हमेशा आप फैक्चुअल नॉलेज के साथ उसको रिलेट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए रिकॉल द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइंग एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, ये जो चेंज इन प्रॉफिट रेशियो है इसमें आप टू टाइप्स ऑफ रेशियो निकालते हो, गेनिंग और सैक्रिफाइंग रेशियो हमेशा हम एडमिशन और पार्टनरशिप में निकालते हैं, गेनिंग रेशियो हमेशा हम रिटायरमेंट में निकालते हैं। फ्रेंड, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद देखिए ये क्या कर रहा है, इस फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कर रहा है। उसके बाद देखिए स्टेट द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। ये भी क्या कर रहा है, स्टेट किसका कीवर्ड है, रिमेम्बरिंग का, इसीलिए क्वेश्चन फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कर रहा है। उसके बाद देखिए अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है दोस्तों समझना। इसके भी कुछ कीवर्ड आते हैं, जैसे हम यहाँ डिस्टिंक्ट्स लिए हैं, बहुत सारे कीवर्ड है, अपने कंटेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। डिस्टिंक्ट्स बिटवीन सैक्रिफाइंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ये क्या कर रहा है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को रिलेट कर रहा है। क्यों फ्रेंड, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के जो कीवर्ड है आप उनको यूज करके क्वेश्चंस को बनाते हो तो ये हमेशा आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को रिलेट करना होगा। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं अप्लाइंग का मतलब होता है फ्रेंड लागू करना। इसके भी कीवर्ड आते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने सॉल्व, क्योंकि हम लोग अकाउंटेंसी से रिलेटेड बना रहे हैं तो हम लोग सम्स यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों। मैथ्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, आप इस टाइप के जो केमिस्ट्री सब बनाते हो तो यहाँ पर आप इक्वेशन या क्वेश्चंस को फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, देखिए सॉल्व दी, यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम ऐड कर सकते हो जो क्या करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज को यदि आप अप्लाइंग के कीवर्ड को यूज करके क्वेश्चन बनाते हो तो हमेशा याद रखिएगा ये प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट करता है क्वेश्चन। जैसे सॉल्व है तो सॉल्व किसका कीवर्ड है, अप्लाइंग का है, तो ये क्या कर रहा है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट पेज में डिस्कस करते हैं जो है हमारा एनालाइजिंग सॉरी फ्रेंड,
एनालाइजिंग का मतलब होता है फ्रेंड ब्रेक डाउन करके समझाना, छोटे छोटे पार्ट में करके समझाना। तो इसके भी कुछ कीवर्ड आते हैं यहाँ पर। देखिए कैटेगरीज है मैंने लिया है, तो जब यदि आप एनालाइजिंग के कीवर्ड को यूज करके क्वेश्चन बनाओगे तो आप हमेशा याद रखिएगा ये प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट करेगा, ठीक है। कैटेगरीज द टू इफेक्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 10 एज इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडियन, ठीक है। प्रोविजन ऑफ जो है हमारा, प्रोविजन हमारा स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 10 में पड़ता है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है फ्रेंड, बच्चों को समझाना है तो आप बता सकते हो ये हमारा एक तरह से रूल्स है, जो अकाउंटिंग का रूल बनाता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। जो कौन इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो इंडिया का जो ICACI है वो हम लोग को इशू करता है, ठीक है। ये रूल्स है, इसके रूल के बाहर आप कोई कार्य नहीं कर सकते। जो भी आप बिजनेस का कोई भी कार्य, आप यदि अकाउंटेंसी से कोई भी रिलेटेड काम करते हो तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो रूल्स रेगुलेशन होता है उसको फॉलो करके आपको करना पड़ता है फ्रेंड, ठीक है। देखिए ये क्या कर रहा है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट कर रहा है, क्योंकि एनालाइजिंग का आपने यूज किया है कीवर्ड को। उसके बाद क्या है, इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग का मतलब होता है फ्रेंड जजमेंट, ठीक है। जजमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ पर आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट लिया है, आप चाहो तो अपने हिसाब से यहाँ पर कीवर्ड को ऐड कर लेना। और यदि इवैल्यूएटिंग के कीवर्ड को यूज करके आप क्वेश्चन बनाते हो तो हमेशा याद रखिएगा ये भी आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट करता है फ्रेंड। अप्लाइंग, एनालाइजिंग और इवैल्यूएटिंग के जितने क्वेश्चंस आप बना रहे हो वो हमेशा याद कीजिए, रखिएगा कि आपको प्रोसीड्यूरल नॉलेज को याद रखना है फ्रेंड, ठीक है। सॉरी, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ कनेक्ट करना है फ्रेंड, ओके। चलिए अब देखिए, सेलेक्ट दी जर्नल एंट्री फॉर रिडक्शंस ऑफ द स्टॉक एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट कर रहा है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्रिएटिंग का मतलब होता है फ्रेंड इन्वेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉमर्स में इन्वेंट वाला क्वेश्चन तो बहुत सारा है, फॉर्मूला है, फॉर्मेट है, इस टाइप का आप बच्चों को दे सकते हैं क्योंकि ये बच्चा खुद इन्वेंट करता है, ठीक है। देखिए क्रिएटिंग का क्वेश्चन देखिए, क्रिएट लिया है हमने, बहुत सारा इसका कीवर्ड आता है, आप इसको यूज करके बना सकते हो। क्रिएट द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग ऑफ गेनिंग रेशियो, ओके। ये देखिए क्या कर रहा है, मेटा कॉग्निटिव नॉलेज को रिलेट कर रहा है फ्रेंड, ठीक है। आप यदि क्रिएटिंग का कीवर्ड यूज करके बनाते हो हमेशा मेटा कॉग्निटिव नॉलेज को रिलेट करता है फ्रेंड, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपना सेकेंड कंपोनेंट जो है हमारा एनालाइज, लर्नर एंड कंटेंट, ठीक है। एनालाइज, लर्नर एंड कंटेंट फ्रेंड ये क्यों करते हैं, ये क्यों बनाते हैं एलडी में, क्योंकि यहाँ पर आप बच्चों को उनके प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ते हैं, जो आप करेंट नॉलेज पढ़ा रहे हैं उनको लेते हुए। आपका लिखने का तरीका हमेशा सेम रहता है फ्रेंड। जैसे देखिए, द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड द स्टूडेंट टू डिटरमाइन देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्राइमरी बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट लेसन फ्रेंड, ठीक है। इसका देखिए हमें आप यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन फॉर्मेशन कीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन दीजिएगा, यहाँ पर कोई हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर मत दीजिएगा दोस्तों। आप बेसिक क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, यहाँ पर नॉलेज से रिलेट क्वेश्चन मत दीजिएगा, जैसे कि कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल नॉलेज से रिलेट क्वेश्चन नहीं चाहिए, यहाँ पर सिर्फ सिंपल क्वेश्चन चाहिए। जैसे वो व्हाई सैक्रिफाइंग रेशियो कैलकुलेट, डिफाइन गेनिंग रेशियो, व्हाट डू यू मीन बाय रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, डिस्कस द फॉर्मूला ऑफ चेंज इनटू रेशियो, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर दे सकते हो फ्रेंड। चलिए सबसे इजी और जो कंपोनेंट है हमारा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल, ठीक है। ये सबसे इजी है करना। इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। देखिए आप जैसे कि जर्नल और स्पेसिफिक। जर्नल में आप वो चीज़ लिखिएगा जो आप क्लासरूम में आपको अवेलेबल रहता है, जैसे ब्लैक बोर्ड, स्कूल बुक, चौक, डस्टर, ये सब आपको क्लासरूम में अवेलेबल रहता है दोस्तों। आप यहाँ पर देखिए ये मत मेंशन कर दीजिएगा चेयर, टेबल, बेंचेस यहाँ पर रहता है क्लासरूम पर, यहाँ पर मेंशन नहीं करना। आपको जो चीज़ पढ़ाने के लिए यूज़ करना है आप वही चीज़ यहाँ पर मेंशन कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। स्पेसिफिक लर्निंग मटेरियल्स में देखिए यहाँ पर आप रेफरेंस नोट तो दीजिएगा क्योंकि आपका जो एलडी है वो रेफरेंस नोट का काम करता है, ठीक है। और पीपीटी दीजिए, चार्ट दीजिए, अपने थ्रू आप मॉडल ले जाइए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कुछ ले जाइए। आपका एलडी के हिसाब से आप जो चीज़ ले जाते हो स्पेशल, यहाँ पे स्पेसिफिक में आप नोट कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए लर्निंग स्ट्रेटजी। लर्निंग स्ट्रेटजी क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि आप क्लासरूम में जाने से पहले आप कुछ प्लान करके जाते हो कि आप 35 या 45 मिनट में क्या क्या पढ़ाओगे, ठीक है। तो वही जो प्लान आप ऑर्गेनाइज करते हो, अब चीज एलडी में आप कहाँ लिखते हो, आप वो लर्निंग स्ट्रेटजी के पार्ट में लिखते हो। लर्निंग एरिया, लर्निंग स्ट्रेटजी। लर्निंग एरिया में वो पार्ट लिखते हो जो आप कवर कर रहे हो पॉइंट को, और लर्निंग स्ट्रेटजी में वो लिखते हो ये टॉपिक को आप किसके थ्रू पढ़ाओगे, कौन सा मेथड है, टीएलएम क्या यूज करोगे, बोर्ड वर्क क्या यूज करोगे, आप वो सब चीज लर्निंग स्ट्रेटजी में लिखते हो फ्रेंड, ठीक है। देखिए इसका फर्स्ट फेज में आप हमेशा मैं आप कहती हूँ आपको डिस्कस द डेफिनेशन देने के लिए, डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ सैक्रिफाइंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, द टीचर विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन,
ठीक है। यहाँ पर छोटा सा आप दोनों रेशियो का थोड़ा सा पार्ट पढ़ा दो, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर दो। क्योंकि फ्रेंड यदि आप क्लासरूम में जाते हो और जाते ही आप वो कंटेंट के बारे में नहीं बताओगे तो इससे क्या बच्चों में इंटरेस्ट नहीं जागेगा। जैसे आपका आज पहला क्लास है, आप क्लासरूम में गए, आप जाते ही बोल दिया कि चलो किताब निकालो, बुक निकालो, आज हम लोग क्या पढ़ाएंगे, आज हम लोग क्या होमवर्क देंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा फ्रेंड। आप जाओगे, पहले इंट्रोडक्शन दोगे, बच्चों का इंट्रोडक्शन लोगे, तब तो बच्चे आपके साथ इंटरेक्ट होंगे, तब बच्चे आपको समझेंगे, आप बच्चों को समझोगे। उसी तरह फ्रेंड आप क्लासरूम में जाते हो तो पहले कंटेंट के बारे में थोड़ा बताते हो, उसके बाद उसके बारे में डिस्कस करते हो। इसी तरह इसीलिए हम लोग फर्स्ट फेज में क्या करते हैं, हम लोग उसके बारे में डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते हैं। तब सेकेंड फेज में हम लोग को क्या करना पड़ता है फ्रेंड, हम लोग को TLM शो करना पड़ता है अपना। ओके, एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो का 2 फॉर्मूला आता है, उसको आप चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर दीजिएगा। द टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, यहाँ पे देखिए चार्ट बना लीजिए, यहाँ पे दोनों रेशियो का फॉर्मूला मेंशन कर दिए। ठीक है, करने के बाद आप उसको डिस्कस करोगे बच्चों के साथ। ओके, चलिए उसके बाद क्या करना है, बच्चे के साथ आप कैसे डिस्कस करोगे, बच्चा क्या करेगा फ्रेंड। ठीक है, द स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चंस आफ्टर डिस्कशन द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइंग गेनिंग रेशियो एंड गेट क्लियर आइडिया बाय द टीचर। ओके, उसके जैसे लिखते हैं हमेशा स्टूडेंट क्या करेगा, टीचर से क्वेश्चंस पूछेगा और किसके द्वारा क्लियर करेगा, टीचर के द्वारा अपना डाउट को क्लियर करेगा। उसके बाद थर्ड फेज में देखिए फ्रेंड आपको क्या करना है, थर्ड फेज में हमेशा आपको बोर्ड वर्क देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए डिस्कस द सम प्रॉब्लम्स, ये अकाउंटेंसी का क्लास चल रहा था, आप प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो आप जरूर उनको सिखाओगे, दोगे, डिस्कस करोगे। तो क्या करोगे, ब्लैक बोर्ड में आप कुछ क्वेश्चन आप दे दोगे। ठीक है, द टीचर विल डिस्कस अबाउट द सम प्रॉब्लम्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड में क्या करोगे, एक छोटा सा सम्स आप यहाँ पुट कर दो ब्लैक बोर्ड में, आप उनको, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चंस यहाँ पे आप पुट करके दिखा सकते हो। ओके, इसके बाद क्या करोगे फ्रेंड, दिखाने के बाद उसके बाद क्या करेगा टीचर, द टीचर विल एक्सप्लेन दी सम प्रॉब्लम विथ डिस्कशन मेथड थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट के पार्टिसिपेंट के द्वारा टीचर क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा, ये प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करेगा फ्रेंड। ठीक है, ये जैसे फॉर्मेट हम लोग लिखते हैं वही फॉर्मेट हम लोग इशू कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आप पढ़ा दिए, पढ़ाने के बाद आप चेक करोगे कि आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव रही। उसके लिए क्या करोगे आप, डिजाइन फॉर इवोल्यूशन के जो कंपोनेंट है उसमें आपको वर्कशीट तैयार करना होगा फ्रेंड। ठीक है, वर्कशीट कितने मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स का वर्कशीट रहेगा दोस्तों। ओके, यहाँ पर आप MCQ दे दीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिए, मैच द फॉलोइंग दे दीजिए। यदि आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है, और याद रखिए कि यहाँ पर फैक्चुअल नॉलेज को रिलेट करके क्वेश्चन देना है, फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल जो प्रोसीड्यूरल और मेटाकॉग्निटिव नॉलेज होता है उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आपको फॉर्मेशन करना होता है। यदि आपके पास क्वेश्चन नहीं है अवेलेबल तो जो आपने लर्निंग गोल में क्वेश्चन दिया है आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए MCQ क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पर, नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, तो ऑब्वियसली ये गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है। तो ये क्या कर रहा है, फैक्चुअल नॉलेज को बढ़ा रहा है। सैक्रिफाइंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, तो क्या कर रहा है, भी फैक्चुअल नॉलेज को बढ़ा रहा है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड हम लोग एक शॉर्ट आंसर यहाँ पर दे देते हैं, स्टेट द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द सैक्रिफाइंग एंड गेनिंग रेशियो। ये भी क्या कर रहा है, फैक्चुअल नॉलेज को रिलेट कर रहा है। फिर आप डिस्टेंस बिटवीन दे दीजिए, दोनों का डिस्टेंस बिटवीन करने के लिए। ये भी क्या कर रहा है, आपका सीके के साथ जोड़ रहा है, मैंने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बढ़ा रहा है। और आप अकाउंटेंसी का ये कॉमर्स का LD बना रहे हो तो हमेशा याद रखिएगा आपको एक छोटा मोटा क्वेश्चन तो यहाँ मेंशन जरूर कीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज से क्वेश्चंस ले लीजिए, यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या करता है फ्रेंड, यहाँ पर मैंने मेंशन किया, हमेशा आपको PK के साथ जाता है, मतलब प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ये क्वेश्चन ऐड करता है आपका। ठीक है, बच्चा खुद अप्लाई कर रहा है ये क्वेश्चन को। ओके, उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि आपने क्वेश्चन दे दिया, देने के बाद आप चेक करोगे कितने बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया आप क्या करोगे, उनके लिए आप एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कराओगे। एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कराने का या LD में आपको कैसे लिखना है इसको, डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस में कॉलम बना के आपको ये कंपोनेंट देना है। उसके अंदर ये जो हमेशा आप 60 लर्निंग डिजाइन में मेंशन करते हो वही चीज आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। इफ देयर इज एनी नीड टू बाय रेमेडियल क्लासेस देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू नीड्स। उनके नीड्स के हिसाब से रेमेडियल क्लास उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आपका 14 लर्निंग डिजाइन चल रहा है और
आपको मई का लास्ट तक हम लोग प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे पूरी 60 लर्निंग डिजाइन। फ्रेंड टेंशन मत लीजिएगा, हमारे चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, साथ ही साथ हमें कमेंट करते रहिएगा कि क्या आपको दिक्कत आ रहा है कि नहीं। और साथ ही साथ हमारे साथ नए सर जुड़ चुके हैं जो 60 लर्निंग डिजाइन के जो कॉमर्स का जो सीरीज चल रहा है वो उनके साथ वो स्टार्ट करेंगे। ओके फिर मैं भी रहूंगी, वो भी रहेंगे, हम दोनों मिलके आपको ये 60 लर्निंग डिजाइन का जो सफर चल रहा है वो कंटिन्यूअस करेंगे फ्रेंड, ताकि आपको जल्द से जल्द आपको लर्निंग डिजाइन 60 का 60 प्रोवाइड करवाया जाए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फॉर मैसेज के लिए और कमेंट्स के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यूं ही व्यू और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, हमें मोटिवेशन करते रहिए फ्रेंड। धन्यवाद दोस्तों, घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा दोस्तों।